घर में पानी बरस रहा है, ऊपर से छत से पानी टपक रहा है, नीचे से पानी आ रहा है। और इसी सिचुएशन में मैंने पढ़ाई करी थी, ये सोच के कि आज नहीं तो कल एक नया घर बनाऊंगी अपने परिवार के लिए। और जब मैं सेलेक्ट हुई भी तो मैंने नया घर के लिए लोन भी लिया और बनाना स्टार्ट भी किया। लेकिन अब जब ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लोन की किस्तें कैसे चुकाऊंगी। जिस भी थाना एरिया में मेरी नौकरी लगेगी कि हर स्कूल में जाके बच्चों को समझाऊंगी कि ये नशे से दूर रहें और ये जो हथियारों के साथ में फोटो वगैरह डालते हैं, ये गुंडागर्दी वाली टाइप से दूर रहें। बनने को तुम आरएस भी बन सकते हैं, एसडीएम भी बन सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है ना। लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है तो जरूरी नहीं सबके लिए मुश्किल नहीं हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। और आज और इस वक्त हम उपस्थित हैं प्रेस क्लब जयपुर में। और यहाँ पर आपको पता होगा कई टाइम तक धरना चला शहीद स्मारक पर। जो वर्दीधारी थे एसआई सब इंस्पेक्टर, उनको एक बार नौकरी करने के बाद में उनकी वर्दी उतर जाती है और वो खूंटी पर टंग जाती है। इसके बाद उनको सड़कों पर उतरने की नौबत आ जाती है। आखिर वो नौबत क्यों आती है और स्टूडेंट ने किस कंडीशन में उन्होंने तैयारी करी थी, कैसे परिवार की कैसी स्थिति थी, इसके बाद में उनको वापस से ये दुख है सब कुछ झेलना पड़ता है, ये सब इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? शालिनी सरवर। शालिनी शर्मा। दीदी, कितने सालों तक आपने एसआई की तैयारी करी थी, इसके बाद में आपका उसमें सिलेक्शन होता है? सर वैसे तो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन इसकी स्टडी, ग्रेजुएशन से पहले ही प्राइवेट जॉब करती थी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके साथ साथ में मैंने ये तैयारी स्टार्ट की थी। लेकिन पर्टिकुलर जो तैयारी है वो मैंने 2 साल करी थी। 2 साल तैयारी करी थी सर। इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। जी सर। सिलेक्शन होने के बाद में अचानक से भर्ती है वो रद्द हो जाती है। इसके बाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर क्या बीतती है? सर लिटरली मैं ये बता रही हूँ, मेरे माता पिता हैं, उनकी बहुत उम्र हो गई है, वो बहुत एजेड है, सब लगभग 70 साल की उम्र के हैं। तो जब ये भर्ती रद्द हुई तो मेरे मम्मी पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि 3-4 दिन तक तो मेरी बड़ी बहनों को उनको संभालना पड़ा था। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ जो, मेरी मम्मी मजदूरी करती है। उनके बाद जब मैं सेलेक्ट हुई तो मैंने उनको ये दिलासा दी कि मैं करूँगी सब। और एक सिंगल पर्सन अगर कोई आपके घर में कमा रहा है और वही अगर बेरोजगार हो जाए तो क्या आफत टूट पड़ेगी, आप ही बताओ सर। इतनी मेहनत करने के बाद में अब गांव में जाते होंगे, गांव वाले किस तरीके से ताने मारते होंगे आपको? सर मैं गांव में गई ही नहीं, क्योंकि हमें गांव में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उस टाइम पे मैं गांव में थी, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को। और जब मैंने पैसे कलेक्ट कर लिए थे इतने कि मैं आराम से 1 साल की तैयारी करके साथ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के मैं यहाँ पे जयपुर में मैंने जॉब भी ज्वाइन करी थी। और उसके साथ साथ में मैं रूम पे रहती थी और वहाँ पढ़ाई करती थी। अच्छा, अभी आर्थिक स्थिति से क्या प्रभाव देखने को मिलता है आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर? सर जैसा कि मेरे घर में जो मकान है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और वो इतनी जर्जर अवस्था में है कि आधा तो गिर चुका है और आधा गिरने की कंडीशन में है। और अभी बरसात के टाइम में भी जब मैं वहाँ पढ़ाई करती थी तो उसी दौरान यही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी कि जब घर में पानी बरस रहा है, ऊपर से छत से पानी टपक रहा है, नीचे से पानी आ रहा है। और इसी सिचुएशन में मैंने पढ़ाई करी थी, ये सोच के कि आज नहीं तो कल एक नया घर बनाऊंगी अपने परिवार के लिए। और जब मैं सेलेक्ट हुई भी तो मैंने नया घर के लिए लोन भी लिया और बनाना स्टार्ट भी किया। लेकिन अब जब ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लोन की किस्तें कैसे चुकाऊंगी। अभी आपके घर वाले क्या बोलते हैं? जैसे घर भर्ती तो रद्द होगी, आप घर पर बैठ गए हैं, अब क्या बोलते हैं? सर घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि घर वाले खुद हमें ऐसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान है। घर वाले ये सोचते हैं, घर वाले हमारी उम्मीद बनते हैं और हम घर वालों की उम्मीद बनते हैं। फिलहाल तो यही कंडीशन हो रखी है। क्या नाम है आपका? शालिनी सरवा। कहाँ से आते हैं आप? सर सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव आसपुरा में, वहाँ से आती हूँ। देख सकते हैं आपके सामने घर की छत है वो टूट चुकी थी और घर के अंदर पानी रिस रहा था। उसी कंडीशन में एक गरीब परिवार की बेटी है, वो मेहनत करती है कि जिस तरीके से उन्होंने तैयारी करने के बाद में उनका सिलेक्शन होता है और कुछ टाइम नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद में उनकी वर्दी है वो उतर जाती है। कितना उस परिवार में कितना दुख होगा, उस गांव में कितना दुख होगा। एक गरीब परिवार की बेटी जब आगे बढ़ती है तो घर वालों में और गांव वाले खुशियां मनाते हैं कि चलो गरीब परिवार से बेटी थी और वो आज आगे चली गई है। दीदी, आपने किस तरीके से मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद में नौकरी मिलती है और नौकरी आपसे छीन ली जाती है?
सर जैसे कि मैं 2016 से तैयारी करी थी, 2018 में भी मेरी SI में रैंक आई, लेकिन जब ऐसे जैसे कि आरपीएससी को पता चला, एसओजी को पता चला कि पेपर लीक हो गया 2021 में, तो हाथों हाथ, यानी कि अगर मतलब एक दो दिन में रद्द नहीं करते तो 5-10 दिन नहीं, एक महीने भर में अगर उसको रद्द कर देते तो हमारी तैयारी थी, हम वापस उसी टाइम एग्जाम दे लेते, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई भर्ती पेपर आउट हो गया, भर्ती रद्द कर दी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तुरंत होना चाहिए। ये हमें इतना साल 2 साल तो ट्रेनिंग में निकल गए हमें लगभग। अगर आपको आपका ऐसा है कहना है कि मतलब कि उसी टाइम आप रद्द कर देते, हाँ। इतना सारा दुख आपको झेलने की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं, कोई दुख नहीं होता, कौन सा दुख। अब तो लोग हमें ऐसे कि सिलेक्शन हो गया भाई ये थानेदार हैं, पहले हम कुछ नहीं थे, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं थे, जब तक हमें ट्रेनिंग में भी नहीं बुलाया तब तक भी हम कुछ नहीं थे, बस हाँ सिलेक्शन हो गया इतनी बात थी। लेकिन अब वर्दी पहन ली, 2 साल नौकरी कर ली, और ट्रेनिंग टाइम में हमें कोई एग्जाम देने के लिए परमिशन नहीं मिली, और ट्रेनिंग टाइम में हम पढ़ नहीं पाए, तो ये चीज गलत है कि भाई किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद मत करो। अगर आपको पता चलता है कि पेपर लीक हुआ तो तुरंत उसको रद्द करना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी आपकी? सर 2023 में, 4 अक्टूबर 2023 को ज्वाइन किया था। अच्छा, मतलब हाँ। कितने साल नौकरी करी आपने? मतलब कि लगभग 2 साल हो जाएंगे, 1 महीना भर होने के बाद। ट्रेनिंग कितने महीनों की होती है? मतलब 15 महीने तो लगभग वहां पर थे, और बाद में हमें अभी पुलिस लाइन में भेज दिया गया। अच्छा। हम्म। जो पहचान आपने बनाई थी मेहनत करके, 5 सालों की भी मेहनत थी, घर वालों को खुशियां थी, अब वो पहचान खोने का डर है? नहीं, पहचान तो इस चीज से नहीं बनती कि हम थानेदार हैं, पहचान तो बनेगी, मतलब कि इस चीज से बनेगी कि हम जनता के लिए क्या करते हैं। पहचान तो बनाने का टाइम आया था, मतलब कि हमें मौका मिलता कि हम जनता की सेवा करते हैं। मैंने भी अलग अलग तरीके सोचे थे कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, लड़कियों के लिए ये करूंगी, मतलब हर एक मेरा टारगेट, मैं ये पूरी प्लानिंग के साथ आई थी कि बच्चों को हर एक स्कूल में जा जाके, जैसे कि जनता के मन में पुलिस के प्रति घृणा होती है थोड़ी कि भाई पुलिस हमेशा गलत का ही साथ देती है ये वो, तो मैं ये टारगेट के साथ आई थी कि मैं हर एक स्कूल तक पहुंचूंगी, जिस भी थाना एरिया में मेरी नौकरी लगेगी, कि हर स्कूल में जाके बच्चों को समझाऊंगी कि ये नशे से दूर रहें, और ये जो हथियारों के साथ में फोटो वगैरह डालते हैं, ये गुंडागर्दी वाली टाइप से दूर रहें, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें और नैतिकता की शिक्षा दें कि भाई किसी लड़की के लिए गलत मत बोलो। ये इस चीज पे मतलब कि, और लड़कियों के साथ अगर कुछ भी गलत होता है वो तो पुलिस से डरे नहीं, पुलिस तक पहुंचे। ये काम करके मैं मतलब कि समाज में अपना योगदान देना चाहती थी, तो पहचान बनाने का टाइम आया था। पहचान ऐसे नहीं कि सिलेक्शन हो गया तो पहचान बन गई, बहुत सारे थानेदार जिंदगी में नौकरी करके आए हैं, किया है, बेचारे रिटायर होके चले गए, तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। मतलब मूवी रिलीज होने से पहले ही डिलीट कर दी गई? जी सर, यही बात है, क्योंकि हमारा जब मौका आया था कि हम अब समाज के लिए कुछ करेंगे, उससे पहले ही पहली बात तो हमें मानसिक प्रताड़ना देती कि तुम फर्जी हो, ये कलंक लेके हम नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग से ये सब झेलना पड़ रहा हाँ, शुरुआत से जब पता चला, वो शुरुआत में जो गिरफ्तारियां हुई थी ना, तभी से। लेकिन हम ये कलंक लेके घर नहीं जाएंगे। बनने को तो हम RS भी बन सकते हैं, SDM भी बन सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है ना। लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है तो जरूरी नहीं सबके लिए मुश्किल नहीं हो। मेरे को तो मेरे घर वाले पूरी सुविधा दे सकते हैं, तो लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनके मम्मी पापा मजदूरी करके आए, तो वो कैसे उस स्ट्रगल में मतलब कि पढ़ पाएंगे वापस, जरूरी थोड़ा ना उनका वापस सिलेक्शन हो जाए। इसलिए अभी उम्र दराज हो गए लोग हैं जो कंपटीशन अब फाइट नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे फौजी भाई हैं, वो जैसे हम हर इंसान ये सोचता है कि एक बार एग्जाम हो जाए ना, उसके बाद मैं खूब सोऊंगी, लोगों से बातें करूंगी, मम्मी पापा के पास बैठ के बातें करूंगी, तो वो एक बार सिलेक्शन एग्जाम तक पहुंचने में इंसान की पूरी जान लग जाती है। हर दिन बस फोन वोन सब बंद, दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं तो सिलेक्शन होने के बाद में ये फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब में मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास कोई किसी का अकाउंट नहीं है, मेरे को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं आज भी, है ना। लेकिन इंसान सब कुछ छोड़ के फिर पढ़ाई करता है, फिर सिलेक्शन होता है, हाथों हाथ रद्द कर देते तो कोई दुख नहीं होता, क्योंकि तैयारी थी, वापस रिवीजन किया, वापस हो जाता। लेकिन ये ट्रेनिंग वगैरह 5 साल का टाइम निकल गया, टाइम निकला वो दूर की बात है, साथ में ये बदनामी की फर्जी बैच, फर्जी लोग, ये सब। 2016 से 21 तक आपने तैयारी करी, 5 साल की मेहनत थी, और उस टाइम आपके घर की क्या स्थिति थी? घर की स्थिति एकदम ठीक ठाक थी, मतलब कि उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि कोचिंग वगैरह मैंने नहीं की, घर में बस कमरे में पूरे दिन सुबह से शाम तक पढ़ाई का काम था बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब न्यायपालिका के से क्या उम्मीद है आपकी? न्यायपालिका से यही उम्मीद है कि आप ये देखो कि दोषी जो लोग हैं ना, वो तो किसी भी कीमत पे छूटे नहीं, और जो निर्दोष है उनका हक मारा नहीं जाए, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करे बस। ठीक है, धन्यवाद। देख सकते हैं आपके सामने किस तरीके से मेहनत करते हैं, 5 सालों की मेहनत होती है, मेहनत के बाद में भर्ती है वो रद्द हो जाती है, रद्द होने के बाद में उनकी वर्दी है उतर के खूंटी पे टंग जाती है। देखो, एक बेटी है, समाज में अच्छा संदेश देना चाह रही थी, अपराधों से कैसे बचाया जाए, और युवाओं को पॉजिटिव संदेश देना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने इनसे वर्दी छीन ली है और
इनके ऊपर दुखों का पहाड़ आ चुका है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। 2021 की भर्ती है वो रद्द हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मैं हूँ प्रवीण डोडियार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। नमस्कार।